हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे ईंट के भौतिक परीक्षण। कल हमने ईंट क्या होती है, क्या उसके प्रॉपर्टी होती हैं, क्या उसके गुण होते हैं, वो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ईंट के भौतिक परीक्षण की बात करते हैं। बेसिकली इसमें से 2 प्रैक्टिकल में आपको लिखाऊंगा, तो इसलिए तो आप लोग अच्छे से समझ लेना। बाकी मैं इसकी जब प्रैक्टिकल लिखने के लिए भेजूँगा कल परसों में, उसकी पीडीएफ बना के भेजूँगा प्रैक्टिकल की लिखने के लिए। और जो प्रैक्टिकल लिखेंगे उसका मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की एक वीडियो भी भेज दूँगा, जिससे आप लोग देख के समझ सकें। ठीक है, तो फिलहाल तो हम थ्योरेटिकल समझते हैं कि क्या होता है। पहला है आपका आकार परीक्षण। जो हमें परीक्षण करने हैं ब्रिक्स पे वो होते हैं आकार परीक्षण, संरचना परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण, उत्फुलन परीक्षण। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट हमें पढ़ने होते हैं ब्रिक्स के बारे में। ठीक, तो पहला है आपका आकार परीक्षण। आकार परीक्षण क्या है कि हम जो ब्रिक्स है हमारी, उसकी डायमेंशन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो उसकी डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ, उसका ब्रेड्थ, उसका ठीक हाइट, तो तीनों चीज़ों के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए करने के लिए करना क्या होता है कि हम करीब 20 ब्रिक्स लेते हैं, 20 ईंटें लेते हैं। ठीक ठीक, उन्हें लेने के पश्चात हम उन्हें सही से साफ करने के पश्चात हम क्या करते हैं, पहले सपोज करिए अगर हम उनकी लंबाई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे ब्रिक्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे कि एक लंबाई के अनुसार, ठीक है, 20 ईंटों को लंबाई के अनुसार आपस में मतलब लंबाई के अनुसार रख लेंगे। ठीक, और 20 ईंटों की एक लंबाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, लंबाई कैलकुलेट करने के पश्चात 20 ईंटों की जब लंबाई कैलकुलेट हो जाती है, तो उसके पश्चात हम क्या करते हैं, उन्हें 20 से भाग देकर एक ईंट की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 20 ईंटें लेकर उन्हें लंबाई के अनुसार लाइन से रख देंगे। फिर उसके बाद टेप या कोई मेजरिंग डिवाइस से उसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसकी लंबाई नाप लेते हैं और उसे 20 से भाग देकर उसकी एक ईंट की लंबाई निकल कर आ जाती है। इसी तरीके से अगर हमें उसकी ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, तो 20 ईंटों को ऊंचाई के अनुसार मतलब एक के ऊपर एक रखकर हम रख लेंगे 20 ईंटों को। ठीक, रखने के पश्चात फिर उन्हें उनकी टोटल ऊंचाई माप लेंगे। ठीक, 20 ईंटों की ऊंचाई माप लेंगे, फिर उसे 20 से भाग दे देंगे और भाग देकर हमें क्या मिल जाएगा, एक ईंट की ऊंचाई निकल आएगी। इसी तरीके से अगर उसकी चौड़ाई मापनी है, तो 20 ईंटों को चौड़ाई के अनुसार हम रख लेंगे लाइन से, और रखने के पश्चात उनकी फिर से चौड़ाई माप लेंगे और 20 से भाग देकर हम एक ईंट की चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आकार परीक्षण संपन्न होता है। ठीक, तो इस प्रैक्टिकल की तो पीडीएफ भेजूंगा ही, मतलब आज तो नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा मंडे को उसकी पीडीएफ भेजूंगा और उस प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो भेजूंगा एक, जिसमें आप लोग आसानी से समझ सकें। तो उस प्रैक्टिकल को आप अपनी फाइल बना लीजिएगा इस सेमेस्टर की। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल वाले उस फाइल में नाम लिखेंगे बीएमसी, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वाले लिखेंगे जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें आपके क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट से मिलकर बनी होगी। मैकेनिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के भी प्रैक्टिकल उसी में लिखने हैं आपको, और सिविल के भी प्रैक्टिकल उसी में लिखने हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल के भी प्रैक्टिकल उसी में लिखेंगे और सिविल के भी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले चाहे सिविल के लिख लेना, फिर मैकेनिकल के लिख लेना, या फिर पहले मैकेनिकल के लिख लेना फिर सिविल के लिख लेना, एक तरफ करके रखना, नंबरिंग उस हिसाब से रखिएगा। और जब भी आप कॉलेज आएंगे, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल चेक करूँगा। ठीक है, पहला प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा है संरचना परीक्षण। ठीक है, संरचना का मतलब होता है उसका संरचना कैसी है। ठीक है,
कि मतलब उसका शेप सही से है नहीं है, उसका सरफेस और मतलब खुरखुरा तो नहीं है, चिकना है, कैसे है, कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं तीर कोने हैं नहीं है। इस तरीके से हम उसे विजुअली देखकर पहचानते हैं कि हमारी ईंट सही है या नहीं है। ठीक। दूसरा है जल अवशोषण परीक्षण। ठीक है, जल अवशोषण का मतलब होता है कि हमारी ईंट है कितना % जल सोखती है। ठीक है, परसेंटेज डिफाइन होता है कि अपने वजन का कितना % वजन % भार जल अवशोषित कर रही है। ठीक, तो इसके करने के लिए क्या करना होता है कि हम एक ड्राई ब्रिक्स लेते हैं। ठीक, पोंछ पाछ के सही करके उसे हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो देते हैं। ठीक, पानी में डुबोने के पश्चात, ठीक, उसके बाद मतलब जब डुबोने से पहले हम उसका वजन तोल लेते हैं कि कितना वजन उसका था। पर अब 24 घंटे मतलब पानी में डुबोने के पश्चात जब हम उसे ब्रिक्स को पानी से बाहर निकालते हैं, उसे पोंछ कर उसका वजन तोल लेते हैं। ठीक, क्योंकि पानी से निकले तो उसके अंदर नमी मौजूद होगी, तो उसका वजन निकाल लेते हैं। ठीक, अब वजन निकलेगा वो बढ़ के निकलेगा, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, पहले वाले का और दूसरे वाले का, और फिर उनका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बट्टे ओरिजिनल वेट इंटू 100 करके परसेंटेज निकल आएगा बाय वेट करके। ठीक, तो ये जितना परसेंटेज आएगा उसे हम जल अवशोषण कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिक्स का, मतलब ईंटों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। उसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। तो तीनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है वो करीब 18% से 20% के आसपास जल अवशोषित करती है। सेकंड क्लास की ब्रिक्स होती है 20 से 22% अवशोषित करेगी, और जो ब्रिक्स 22% से ज़्यादा जल अवशोषित करती है उसे थर्ड क्लास ब्रिक्स कहा जाता है। अभी भी मैंने कहा 18 से 20, 20 से 22, 22 से ज़्यादा, तो ये क्या है, किसका, अपने वजन का। ठीक है, ब्रिक्स का जो ओरिजिनल वजन है उसका परसेंटेज है। ठीक है, उसका ब्रिक्स का उतना परसेंटेज। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये वाला परीक्षण भी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आकार वाला परीक्षण भेजूंगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद जब भी मेरे को अपने हिसाब से मैं वो वाला प्रैक्टिकल लूँगा। जब प्रैक्टिकल भेजूंगा तो उसके साथ उसका PDF भी, जैसे अगर मुझे अवेलेबल हो पाती है तो मैं PDF भी, मतलब वीडियो भी भेज दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला है उत्फुल्लन परीक्षण। इस परीक्षण में हम चेक करते हैं कि जो हमारे ब्रिक्स हैं नमी के संपर्क में जब आते हैं तो उन पर कहीं वो तो जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनते हैं वो कितना बनता है। ठीक, वो कैलकुलेशन होता है। तो ये परीक्षण हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझना है आपको। इसके लिए करने के लिए क्या होता है कि हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, ठीक, जिसमें आधी ब्रिक्स को खड़ा करें तो आधी ब्रिक्स डूब जाए, आधी सूखी रहे। ठीक, तो उसे हम क्या करते हैं, पानी भर के और उसमें ब्रिक्स को 4-5 ब्रिक्स को खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के पश्चात उसमें उसे हम पानी मतलब 3-4 दिन तक रखे रहने देते हैं, और हम देखते हैं कि जब पानी कम हुआ हमने बढ़ा दिया, पानी कम हुआ बढ़ा दिया, क्योंकि इवेपोरेशन रहेगा, धूप भी लगेगी, नमी भी रहेगी उसमें। तो कुछ पश्चात हम ये कैलकुलेट करते हैं उसकी एरिया का कितना % उस पर क्या हुआ, सफ़ेद धब्बे बने हैं। ठीक, तो इसे उत्फुल्लन परीक्षण कहा जाता है। ठीक, तो आप लोगों के 4 परीक्षण हैं। ठीक, इसको आप लोगों को समझना है अच्छे से, और बेसिकली आपको जल अवशोषण परीक्षण ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने थ्योरी अभी बनाई नहीं है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल में भेजूंगा। तो उन पहले और तीसरा परीक्षण आप अच्छे से उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ईंटों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं अपने लेक्चर को हम।